परमेश्वर परमात्मा ने नम। किताब जगत कारणी पेज नंबर 53। उनके नाम उन किताबों में लिख दिए थे कि जिससे रावण का नाम चौड़े ना होवे। और संसार में लोग अब तक इस बात को कहते हैं और खुद जानते हैं कि रावण कोई बात अपने सर नहीं लेता था। उसी तरह से इन सौदागर महाजन ने भी इन राक्षसी जाल की किताबों में अपना नाम नहीं लिखा है कि जिससे इनका नाम संसार में चौड़े ना आवे। इस वास्ते अगले सती लोगों का नाम इन बनियों ने लिख दिए हैं। और रावण ने असली धर्म पुण्य की वेद की किताबें छुपाई थी। सो रावण के वक्त में तो रामचंद्र जी श्री के और कंस के जमाने में श्री कृष्ण जी श्री के लोगों ने इस राक्षसी जाल की किताबों को और टिप्पणों को पानी में डुबो दिए थे और गला दिए और दुनिया में से इन किताबों का नाम मिटा दिया और असली धर्म पुण्य की वेद की किताबें दुनिया में चलाई है। जब दुनिया समझी है और दुनिया की आंखें खुली है, जब संसार की औलाद उनके राक्षसी पाप से बची थी, सो अब भी ऐसा ही राक्षसी जाल और राक्षसी जाल की किताबें इन सौदागर महाजन ने भी रावण की तरह से दुनिया का बुरा होने के वास्ते दुनिया में चलाई है। सो इस वास्ते में गरीब साधु इस जाल से संसार को वाकिफ करता हूँ कि असली धर्म के वेद की किताब पर चलो और देखो। और ऐसे ऐसे जाल भगवत्व के 10वें हिस्से में लिखे हैं कि श्री कृष्ण महाराज के ज़माने में 9 नंद और 9 उपनंद रहते थे। सो एक 9 नंद के घर में 9 लाख गाय थी और एक 9 उपनंद के घर में 1.25 करोड़ गाय थी। तो वो गाय हमेशा गोवर्धन पर्वत पर चढ़ने के वास्ते जाया करती थी। सो कुल 1,34,00,000 हुई। सो भाई मेरे हो ज़रा दिल से ख्याल करो कि इस गदर गाय गोवर्धन पर्वत चढ़ने की पर्वत पर किस तरह से रही होगी, क्योंकि गोवर्धन पर्वत कुछ जमीन थोड़ा ही है, वो तो पहाड़ के मौजूद पहाड़ है। और अलावा इसके जो संसार के लोग कहते हैं कि ब्रज के लोगों से इंद्र महाराज ने तकरार की थी। जब इंद्र महाराज ने गुस्सा होकर 12 मेघमाल से चढ़ाई की और कहा कि अब मैं ब्रज को जल से डुबो दूंगा। सो इस काल की खबर श्री कृष्ण महाराज को पड़ी। जब श्री कृष्ण महाराज ने अपने हाथ के नाखून पर पहाड़ को उठा करके ब्रज के ऊपर छाया किया और ब्रज को नहीं डूबने दिया। सो ये बात भी झूठी है और ख्याल करने के काबिल है, क्योंकि पहाड़ किसी से भी नहीं उठ सकता है। क्योंकि पहाड़ क्या 1 शेर 2 शेर का या मन 2 मन का था जो उठा लिया होगा। ये बातें इन सौदागर महाजन के राक्षसी पाप की है। सो अब तुम सब संसार के लोगों इन बातों का ख्याल करके होशियार हो के पेज नंबर 54 और इन बनियों के पाप को चुराओगे जब तुमको और तुम्हारे बाल बच्चों को सुख प्राप्त होगा। नहीं तो ये बनिए सबको अपने राक्षसी पाप से बिना मौत मार देंगे। और संसार के लोग ये जो कहते हैं कि रामचंद्र जी महाराज लंका में गए और रावण से लड़े, जब लक्ष्मण जी के बाण लगा तो बाण के लगते ही लक्ष्मण जी बेहोश हो गए और मर गए। जब हनुमान जी को सजीवन बूटी लेने को भेजा तो हनुमान जी को सजीवन बूटी कहीं नहीं मिली, जो पहाड़ को उठा कर ला रहे थे। परंतु रास्ते के अंदर रामचंद्र जी के भाई भरत जी खड़े हुए थे। सो उन्होंने अपने दिल में ये विचार किया कि कोई दुश्मन मेरे भाइयों के ऊपर डालने को पार उठाकर लिए जाता है और मेरे भाइयों पर मेरे भाइयों की फौज पर डालेगा तो मेरे भाइयों की तमाम फौज और मेरे भाई दब के मर जाएगा। सो इस बात का ख्याल करके भरत जी ने हनुमान के बाण मारा तो उस बाण के लगते ही हनुमान नीचे पड़ा। जब हनुमान को भरत जी ने पहचाना और पहचान कर बहुत फिक्र किया कि मैंने तो अपने घर के आदमी की तीर मार दिया। जब हनुमान को भरत जी ने अपने बाण के ऊपर पहाड़ समेत बैठा कर अपने भाई रामचंद्र जी के पास पहुंचा दिया। सो भाई मेरे हो बाण कोई घोड़ा था या गाड़ी थी जो उसके ऊपर लाद कर पहुंचा दिया। और पहाड़ के 1 शेर 2 शेर या मन 2 मन का है जो बाण के ऊपर लाद कर पहुंचा दिया। सो भाई मेरे अवल ऐसी बात का ख्याल करो कि जो बाण के ऊपर कील होती है तो उसमें भी पैसा पर बोझ होता है। सो जबकि वो पैसे पर बोझ नहीं जा सकता तो पहाड़ वगैरह किस तरह जा सकता है। सो ऐसी ऐसी बातें कुल झूठी हैं और दुनिया अंधों की मुआफिक है। जो कोई शख्स फिरबे की बात कहता है उसको भी सच्चा जान लेते हैं, क्योंकि दुनिया की बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, इससे बिल्कुल ख्याल नहीं करते। और ये तमाम किस्से रावण में लिखे हुए मौजूद हैं। सो देख लो, बल्कि झूठ की किताबें हिंदू मुसलमानों घरों में हैं, वो सब बनियों की घर की चलाई हुई हैं। परंतु जितनी किताबें बनियों ने चलाई है उसका कुछ अंदाज भी नहीं है और अपन हिंदू मुसलमानों के हाथों में पकड़ा दी है। और आप अलहदा के अलहदा रह गए हैं कि जब कोई झूठ की किताबों का दरियापत करेगा तो हम बनियों से तो कोई भी दरियापत नहीं करेगा। तो इस वजह से हिंदुओं के और मुसलमानों के और अंग्रेज़ों के बच्चे और औलाद मारी जाएगी और हम तो बच्चे के बच्चे रहेंगे। परंतु अपने हिंदू मुसलमान और अंग्रेज वगैरह के बुजुर्ग तो भक्त हो गुजरे हैं। जय परमेश्वर परमात्मा ने नम।